नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। मैं दयानंद DN आज विज्ञान में समान विज्ञान की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग आज फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे और भौतिक विज्ञान के तहत हम लोग कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि परीक्षा वाणी बुक से ली गई है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 29 सालों का संग्रह है उसका भी जिक्र किया गया है, जो संघ और राज्य सिविल सेवा या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। यह पूर्णतः NCERT बेस्ड पुस्तक है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें सोशल प्लेटफॉर्म पे जितना ज़्यादा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञान का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। तो इसके तहत हम लोग देखते हैं क्या कि विज्ञान शब्द अंग्रेजी के भाषा के साइंस का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द सेंटिया से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। अर्थात वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों और प्रक्षेपणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये तो ऐसा टफली डिफिनेशन दिया गया है इसमें, लेकिन सारे वर्डों को समाहित करके वास्तविक अनुभवों, प्रयोगों व प्रेक्षणों पर आधारित तथ्यों के तार्किक विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अर्जित सुसंगठित, सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ध्यातव्य है कि विज्ञान कहलाने के लिए हमें ज्ञान का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध होना अनिवार्य है। अब विज्ञान की विषय वस्तु के बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान की विषय वस्तु। विज्ञान में प्रकृति, नेचर का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नेचर, प्रकृति का। ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स में जो भी कुछ द्रव्य यानी कि मैटर या ऊर्जा, एनर्जी से संगठित या निर्मित है, प्रकृति का ही भाग है। इस तरह विज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है और कोई भी विषय वस्तु इससे परे नहीं है। यथा काल यानी कि टाइम, अंतरिक्ष, स्पेस, आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडीज, नदी, समुद्र, पर्वत, हवा, संसार के समस्त जैविक एवं अजैविक यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग घटक आदि विज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु है। अब देखिए प्रकृति, नेचर का डिफिनेशन में क्या है? ब्रह्मांड में जो भी कुछ स्वनिर्मित जैविक या अजैविक नॉन लिविंग पदार्थ विद्यमान है, प्रकृति का ही भाग है। अतः इन सभी को मिलाकर जो परिदृश्य यानी कि सिनेरियो प्राप्त होती है, वह प्रकृति कहलाती है। ब्रह्मांड को अंग्रेजी में यूनिवर्स कहा जाता है। जो भी कुछ अस्तित्व में है, चाहे वो अंतरिक्ष हो, तारे, ग्रह, सभी आकाशीय पिंड, जैविक या अजैविक वस्तु, सभी मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड अनंत है। द्रव्य, मैटर, वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसमें द्रव्यमान यानी कि मास हो और जिसका अनुभव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हम अपनी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियों कहने का मतलब होता है सेंस ऑर्गन द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती है। जैसे लोहा, कोयला, लकड़ी, पत्थर, कागज, ऑक्सीजन और जल इत्यादि। ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा का कोई
द्रव्य न होकर शक्ति यानी कि पावर का रूप है, या स्रोत यानी कि सोर्स है, जिसमें कार्य करने की क्षमता होती है। किसी कार्य को करने के हेतु ऊर्जा आवश्यक होती है और इसमें न तो द्रव्यमान होता है और न ही यह स्थान घेरती है, परंतु इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और ध्वनि आदि ये सभी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। चलिए आगे देखते हैं द्रव्य ऊर्जा संबंध। द्रव ऊर्जा संबंध को रिलेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, इसके तहत हम लोग देखते हैं क्या, आइंस्टीन के पूर्व यह माना जाता था कि द्रव व ऊर्जा दोनों ही बिल्कुल स्वतंत्र राशि यानी कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तथा द्रव्य अविनाशी यानी कि इमोर्टल होता है, वो खत्म नहीं होता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल इसका रूप अथवा अवस्था परिवर्तन संभव है। परंतु आइंस्टीन ने यह सिद्ध किया कि द्रव्य को भी ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने E बराबर mc² फॉर्मूला दिया, जिसे E मतलब ऊर्जा एनर्जी, m मतलब मास मैटर द्रव्य का द्रव्यमान और C मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल है। इस सूत्र से हम गणना कर सकते हैं कि एक निश्चित द्रव्यमान या मास के विनाश यानी डिस्ट्रक्शन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी या कितनी ऊर्जा को कितने द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन से परमाणु बम का निर्माण, नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन और ब्रह्मांड से उत्पत्ति का दिन बिग बैंग सिद्धांत आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या किया गया, नाभिकीय जो विखंडन होती है जिससे परमाणु बम का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन जो कि सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश का उत्पादन करता है, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो बिग बैंग सिद्धांत है आइंस्टीन के उक्त सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। अब चलिए देखते हैं विज्ञान के भाग। इससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या है, तो आग का जो आविष्कार है वो विज्ञान का प्रथम क्रांतिकारी खोज है। पूरा मानव के विकास को किस आविष्कार ने गति दी, तो पहिए का जो आविष्कार हुआ वह पूरा मानव के विकास के लिए गति प्रदान करता है। विश्व में प्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ और किन आविष्कारों का इसमें विशेष योगदान है, तो क्रमशः इंग्लैंड में पावर लूम और भाप इंजन का आविष्कार। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्टीफन विलियम हॉकिंस को आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, तो डार्क मैटर है। प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा होता है, तो नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल होता है। अब आपको चलते हैं पार्ट ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान के भाग। विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक जो विज्ञान होती है जिसे नेचुरल साइंस कहते हैं, यह विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत प्रकृति व इसके घटकों यानी कंपोनेंट यथा आकाश जिसे स्पेस, खगोलीय पिंडों जिसे सेलेस्टियल बॉडी, द्रव्य, ऊर्जा, जीवन इत्यादि की पारस्परिक क्रियाओं और उनके अंतर्निहित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
और इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए इसे पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पदार्थ विज्ञान और दूसरा जो होता है वो जीव विज्ञान। अब पदार्थ विज्ञान को भी हम पदार्थ विज्ञान जिसे मटेरियल साइंस कहते हैं, इसके अंतर्गत समस्त अजैविक नॉन लिविंग और वस्तुओं के गुण यानी बिहेवियर व उसमें अंतर्निहित सिद्धांतों और नियमों का अध्ययन किया जाता है और इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान शामिल किए जाते हैं। तो भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान जो है इसका डिफिनेशन हम देखेंगे, उससे पहले एक चीज हम देखते हैं। क्या आप जानते हैं आइंस्टीन के द्रव ऊर्जा परिवर्तन समीकरण E बराबर mc² ने द्रव की अविनाशिता सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया? नहीं, बल्कि इससे यह सिद्ध और व्यापक हो गया, क्योंकि यहाँ भी वास्तव में द्रव का विनाश नहीं होता है, बल्कि द्रव के ऊर्जा के रूप में अवस्था परिवर्तन ही होता है। इससे पुनः द्रव का निर्माण संभव हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय ऊर्जा से ही द्रव का निर्माण हुआ है। इस समीकरण से ऊर्जा संरक्षण और द्रव की अविनाशिता का नियम भी व्यापक हो जाता है, यानी कि हो गया है। आइंस्टीन की सबसे महान खोज सापेक्षता का सिद्धांत है, फिर भी उन्हें इस पर नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के कारण, या उस समय लोग उसके सापेक्षता सिद्धांत को ही समझ नहीं पाए थे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस में मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहा जाता है और रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहते हैं उसके बारे में। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत द्रव्य ऊर्जा संबंधों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, जबकि रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति में प्रायः विभिन्न तत्वों के गुण धर्मों का अध्ययन करते हैं। तो द्रव्य ऊर्जा संबंधों और व्यवहारों का जो अध्ययन किया जाता है वह भौतिक विज्ञान में, और रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम प्रकृति में पर्याप्त विभिन्न तत्वों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं। अब आगे जीव विज्ञान जो है वो आपको इसके अंतर्गत जीवों जंतुओं और वनस्पतियों के वर्गीकरण, गुण, व्यवहार, अन्यायन जैविक अभिक्रियाओं बायोलॉजिकल रिएक्शन का अध्ययन किया जाता है। नोट, इसके लिए हमारे प्रकाशन द्वारा जीव विज्ञान यानी कि ये पुस्तक में बोला जा रहा है कि जीव विज्ञान नामक पुस्तक में सारा डिटेल्स में दिया हुआ है। अब सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का वैज्ञानिक अध्ययन साइंटिफिक स्टडीज करते हैं, यथा अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल यानी कि इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इत्यादि आते हैं। अब हम लोग यहाँ से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वहाँ का देखते हैं क्या, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा इम्पोर्टेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। 18वीं शताब्दी तक विज्ञान के मुख्य दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता था, पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। अब इसे आगे हम लोग देखते हैं। परंतु आज विज्ञान के हर क्षेत्र में इतनी द्रुत विकास हो रहा है कि इसका गहन अध्ययन व अन्वेषण करने हेतु अनेक शाखाओं में विभक्त किया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन को देखिए, तो ऐसा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे
ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड में समय, स्थान और द्रव्य यानी कि टाइम, स्पेस एंड मैटर की उपस्थिति कैसे हुई? तो महाविस्फोट, बिग बैंग के द्वारा। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिकीय संलयन जो है सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक किस रूप में पहुंचती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। किसके द्वारा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के विकिरण के द्वारा। भारत के प्रथम शोध संस्थान का नाम क्या था? तो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। सर्वप्रथम किसने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो कनाद ने 600 बीसी में किया था। कनाद की पुस्तक का क्या नाम है? तो वैशेषिक सूत्र। रासायनिक परिवर्तन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कनाद ने दिया था। प्रकाश व ध्वनि के गमन में क्या अंतर होता है? तो प्रकाश जो है बिना माध्यम के गति कर सकता है, जबकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। भारत द्वारा छोड़े गए प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो लेवेसियल ने 1789 में। अब यहाँ पे हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित विभिन्न शाखाओं का वर्णन जो है वो जीव विज्ञान की श्रृंखला में कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं पदार्थ विज्ञान यानी कि भौतिकी और रसायन से संबंधित शाखाओं का उल्लेख, जिसमें पहला है क्या? यांत्रिकी। यांत्रिकी को अंग्रेजी में मैकेनिज्म कहते हैं और विभिन्न प्रकार के बलों व उनके प्रभाव का जो अध्ययन होता है वो यांत्रिकी में किया जाता है। ऊष्मा को अंग्रेजी में हीट या ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा की प्रकृति यानी कि नेचर, उसके संचरण, ट्रांसमिशन तथा उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन जो किया जाता है वो थर्मोडायनामिक्स में किया जाता है। प्रकाश, लाइट या प्रकाशिकी जिसे ऑप्टिक्स, लाइट या ऑप्टिक्स प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण और उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स या लाइट चैप्टर में करते हैं। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग को साउंड वेव और एकॉस्टिक्स कहते हैं। ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति व उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है एकॉस्टिक्स में। वैद्युतिकी में इलेक्ट्रिसिटी जो कहलाती है, इसमें विद्युत आवेश यानी चार्ज के उत्पादन, प्रकृति, संचरण और उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। चुंबकत्व यानी कि मैकेनिज्म, चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र व उत्पादन प्रभाव का अध्ययन चुंबकत्व कहलाता है। विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैकेनिज्म जो है विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन किया जाता है। और आगे देखते हैं, उससे पहले परीक्षा दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान में अचानक हो जाने वाले खोजों को क्या कहते हैं? विज्ञान में जो अचानक हो जाने वाले खोज होती हैं उन्हें सीरेंडिपिटी कहते हैं। ये आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या? तो विज्ञान में अचानक हो जाने वाली खोजों को क्या कहते हैं? सीरेंडिपिटी कहते हैं। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन थे? गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन जो थे वो वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक थे। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो प्रकाश का जो वेग है सर्वप्रथम रोमर ने नापा था।
प्रकाश के वेग के गतिमान किसी आकाशीय पिंड की लंबाई और द्रव्यमान क्या होगा? तो लंबाई शून्य, द्रव्यमान अनंत, यानी कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ऐसा होगा। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन व रात होता है? तो आर्यभट्ट ने कहा था। नियंत्रण या नियंत्रण का विज्ञान किसे कहते हैं? तो नियंत्रण का विज्ञान जो है साइबरनेटिक्स को कहा जाता है। नियंत्रण का विज्ञान किसे कहा जाता है? साइबरनेटिक्स को कहा जाता है। घर्षण यानी कि फ्रैक्शन तथा स्नेहकों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। घर्षण और फ्रैक्शन और स्नेहकों लुब्रिकेंट का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? होरोलॉजी। यह भी आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ट्राइबोलॉजी भी आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। साइबरनेटिक्स का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो नॉर्बर्ट वीनर ने साइबरनेटिक्स का विचार दिया था। यह यूजीसी नेट 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है? तो क्वांटम मैकेनिज्म में जो है अति सूक्ष्म कणों की गति और उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। शिलालेखों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में करते हैं? तो एपिग्राफ में करते हैं शिलालेखों का अध्ययन। माप विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी तोल और माप की विधियों का अध्ययन माप विज्ञान में किया जाता है। परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स परमाणु की संरचना और गुणों का अध्ययन एटॉमिक फिजिक्स में किया जाता है। खगोलिकी यानी एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस ब्रह्मांड स्थित मंदाकिनियों जिसमें गैलेक्सीज, तारे, स्टार्स, ग्रह, प्लैनेट्स और उपग्रह, सैटेलाइट, अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास व स्थिति का अध्ययन किया जाता है। किसमें? तो खगोलिकी में। यह यूपी पीसीएस 93 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नाभिकीय भौतिकी न्यूक्लियर फिजिक्स परमाणु के नाभिक की संरचना व नाभिक में उपस्थित कणों यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इत्यादि के व्यवहार, प्रकृति, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विकिरण विज्ञान यानी कि रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी में क्या क्या आता है? विभिन्न विकिरणों व रेडियो एक्टिव पदार्थों व मानव शरीर पर इनके प्रभाव का जो अध्ययन होता है वो रेडियोलॉजी में किया जाता है। धातु रचना विज्ञान मेटलोग्राफी धातुओं की संरचना व गुणों का अध्ययन धातु रचना विज्ञान में किया जाता है, मेटलोग्राफी में किया जाता है। धातु कर्म विज्ञान को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं अंग्रेजी में, और धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधि का अध्ययन किया जाता है मेटलर्जी में। कीमोमेट्रिक्स रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान अध्ययन है कीमोमेट्रिक्स। एपिग्राफ शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफ कहलाता है। अब कुछ इनसे भी जाने तो देखिए क्या क्या है। भाप जो है इंजन उष्मागत के थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा चीज किस पे कार्य करता है? तो भाप किस पे कार्य करता है? थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांत पे कार्य करता है। परमाणु भट्ठी या नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो परमाणु भट्ठी किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कंप्यूटर व आंकिक तर्क डिजिटल लॉजिक विद्युत परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
विद्युत जनरेटर जो है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। वायुयान या बर्नौली के द्रव गतिकी सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली के द्रव गतिकी फील्ड डायनेमिक्स सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या? वायुयान। या यूपी PCS 96 में पूछा हुआ है कि वायुयान जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो बर्नौली के द्रवगतिकी सिद्धांत पे। रॉकेट का प्रक्षेपण न्यूटन के गति के सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार होता है। जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है। तो जल विद्युत जो है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक का उत्पादन कैसे किया जाता है, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स व ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का सिद्धांत होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करते हैं। अंतरिक्ष यात्रिकी यानी कि एस्ट्रोनॉटिक्स अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का जो अध्ययन होता है वो अंतरिक्ष यांत्रिकी यानी कि एस्ट्रोनॉटिक्स में करते हैं। ये IAS 92 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के निर्माण के सिद्धांत का अध्ययन, नियमों का सिद्धांत का जो अध्ययन होता है, अर्थात द्रव ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के कारण उसमें होने वाले परिवर्तनों का जो अध्ययन होता है वो भौतिकी रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत विभिन्न तत्वों व उससे निर्मित होने वाले यौगिक या मुक्त कार्बन रहित के गुणधर्म, संरचना, निर्माण, निष्कर्षण, संघटन व उपयोग आदि का अध्ययन जो किया जाता है यह मुक्त अजैव पदार्थों से संबंधित विज्ञान है। कौन सा विज्ञान? अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का निर्माण, संगठन, रचना, गुण धर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यह मुक्त जैविक पदार्थों व जैविक अभिक्रियाओं से संबंधित विज्ञान है। औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण की विधियां, तकनीक इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन, अब इसमें देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे केवल डिफिनेशन है, कौन सा मतलब किस डिपार्टमेंट की पढ़ाई किस में की जाती है इसी को लेके यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। उसे मैं आप लोग इसको बार बार देखोगे, सुनते सुनते याद हो जाएगा। विश्लेषिक रसायन एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन व मात्रा ज्ञात करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। औषधि रसायन यानी कि मेडिसिन केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत विभिन्न औषधियों, इसके संगठन व बनाने की विधियों इत्यादि का अध्ययन किया जाता है औषधि रसायन में। रेडियो रसायन यानी कि रेडियो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थ से होने वाले रेडियोधर्मी विकिरण व उसके उपयोग इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है वो रेडियो रसायन कहलाता है। विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत विद्युत अपघट्यों व विद्युत अपघटन के नियमों, प्रक्रियाओं, उपयोगों इत्यादि का जो अध्ययन है वैद्युत रसायन में किया जाता है। भू रसायन यानी कि जियो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत पृथ्वी
पृथ्वी पर पर्याय विभिन्न उपयोगी खनिजों, पदार्थों इत्यादि को खोजने व प्राप्त करने की विधियां इत्यादि का अध्ययन जो किया जाता है वह भू रसायन कहलाता है। प्रकाश रसायन यानी कि फोटो केमिस्ट्री, इसके अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में होने वाले जैविक और अजैविक अभिक्रियाओं यथा प्रकाश संश्लेषण व उसके उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब आगे जो है कुछ और देखते हैं, जिसमें होलोग्राफी लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन होलोग्राफी में किया जाता है। द्रव गतिकी को हाइड्रोडायनामिक्स, गतिशील द्रव का कार्य करने वाले बल, दाब व उसकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। जल ध्वनि विज्ञान यानी कि हाइड्रोफोनिक्स, ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन जल ध्वनि विज्ञान हाइड्रोफोनिक्स कहा जाता है। द्रव गतिकी स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक्स, स्थिर द्रवों में बल, दाब और उनके प्रभाव का अध्ययन द्रव स्थैतिकी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स में करते हैं। काइनेस्टेटिक्स, शरीर की भाषा का अध्ययन जो है काइनेस्टेटिक्स में किया जाता है। पर्वत विज्ञान को ओरोलॉजी कहा जाता है। और ओरोलॉजी में पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास और उनके पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पर्वत विज्ञान में। भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी, पृथ्वी के कंपन, विस्तार, पूर्वानुमान आदि का अध्ययन भूकंप विज्ञान में किया जाता है। चंद्र विज्ञान को सेलिनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा की संरचना, गति व स्थिति का अध्ययन चंद्र विज्ञान में किया जाता है। भू भौतिकी, जियोफिजिक्स, पृथ्वी के आंतरिक संरचना व पृथ्वी के अंदर होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब साइबरनेटिक्स विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का नियंत्रण और क्रिया विधि का जो अध्ययन है वो साइबरनेटिक्स में करते हैं। ट्राइबोलॉजी सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहलाता है। आते हैं आगे हॉरोलॉजी, इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। सूक्ष्म यांत्रिकी यानी क्वांटम मैकेनिज्म, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति व व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। निम्न तापिकी, जिसे क्रायोजेनिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने वाले विभिन्न विधियों का और निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनिक्स में। इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रा वो रक्तहीन सर्जरी में किया जाता है। किसका? क्रायोजेनिक्स का। अब आगे कुछ और भी देखते हैं कौन कौन से रह जाते हैं। और अति चालक के रूप में भी किया जाता है क्रायोजेनिक्स का। अब कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे मणि विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी या एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं की संरचना अथवा विन्यास का अध्ययन किया जाता है। इसमें एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। स्पेक्ट्रम विज्ञान स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर उनके आधार पर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन स्पेक्ट्रम विज्ञान में किया जाता है। और विकृति विज्ञान रियोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण, डिफॉर्मेशन और उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है विकृति विज्ञान में।
तो आइए कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। जैसे आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो खगोल की यानी कि एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। गतिशील द्रव कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, द्रव गतिकी हाइड्रोडायनामिक्स में। शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स जो है शरीर की भाषा के अध्ययन करने वाले को, बॉडी लैंग्वेज। सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो भाई चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। कैकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, मानवीय सुंदरता का अध्ययन करते हैं कैकोलॉजी में। एल्केमी क्या है, तो यह धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती वस्तुओं को बहुमूल्य वस्तुओं में परिवर्तित करने की विधियां खोजते थे, उसे क्या कहते हैं, एल्केमी कहते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का जो अध्ययन किया विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसे प्रदान की गई है, स्टीफन विलियम हॉकिंस ब्रिटेन के रहने वाले को प्रदान की गई है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है, तो क्रिस्टलिकी के अंतर्गत है। एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उसके विवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रिस्टलों का अध्ययन। क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है, तो क्रिस्टलिकी के अंतर्गत एक्स किरणों के क्रिस्टलों पर डालकर उसके विवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ये आरएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव और यंत्र के मध्य स्वचलन और संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। साइबरनेटिक्स कहलाता है। विज्ञान के किस क्षेत्र में हमें श्वेत वामन के बारे में, व्हाइट ड्वार्फ के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो खगोल की एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। खगोल की एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। छह तारा किसे कहते हैं, यानी डी जनरेटेड स्टार श्वेत वामन तारे को छह तारा कहते हैं। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड और पुनर्उत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है, तो होलोग्राफी कहा जाता है। और क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो क्रोनोलॉजी समय और अवधि का अध्ययन क्रोनोलॉजी है। समय और अवधि का अध्ययन। तो इस प्रकार से आज हम विज्ञान का सामान्य परिचय के तहत कुछ टॉपिक्स को देखे हैं और इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आ जाएगा आपको। और हमारे द्वारा अभी 4 विषयों का क्लास स्टार्ट किया जा चुका है जो कि निरंतर चलने वाला है, जिसमें पॉलिटी और हिस्ट्री और साथ में आपका बायोलॉजी और भौतिक एवं रसायन विज्ञान, फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ चल रहे हैं। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जिस प्रकार से हम लोग अभी रीडिंग कम एक्सप्लेनेशन यानी कि पढ़ाई के मतलब रीडिंग जो दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और ये जैसे जैसे 3-4 चैप्टर खत्म होगा फिर हम इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आंसर लाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस तरह से 4-5 किताब एक साथ हम लोग लेकर चलेंगे और आपको 2 महीने के अंदर सारे किताब कंप्लीट मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करो। जय हिंद।